हेलो स्टूडेंट्स, ये वन शॉट मैराथन और आप लोगों के 2 मार्क्स पक्के। यहां से बच्चा ज़्यादा कंफ्यूजन करता है, इस वन शॉट मैराथन के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? सिमेट्री ऑफ लाइंस में अल्फाबेट, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स। रोटेशन सिमेट्री में अल्फाबेट, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रायंगल में जितनी भी ट्रायंगल्स होती है, स्केल एंड ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सर्कल कवर करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल्स में रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, काइट, पैरेललोग्राम, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। और हाफ रोटेशन क्लियर। यदि यहाँ से आप लोगों ने ये वन शॉट वीडियो बना ली तो आपके 100% तरीके से कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं सिमेट्री होता क्या है। एक बटरफ्लाई को बीच से फोल्ड कर दूं, क्या दोनों पार्ट सेम ही दिखाई देंगे? क्या एक हार्ट को बीच से फोल्ड कर दूं, क्या दोनों पार्ट सेम ही दिखाई देंगे? क्या 8 को मैं रोटेट कर दूं, क्या अभी भी 8 दिखाई देगा? क्या यही है सिमेट्री का जादू। एक ऐसा चैप्टर जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है, जहां बच्चे अक्सर छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। आज की वन शॉट मैराथन के बाद कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी भाई। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिमेट्रिकल फिगर किसको बोला जाता है? ऐसी आकृति जिसको किसी रेखा के अनुरूप मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर एक दूसरे के संपाती हो। मैंने बताया ना, एक हार्ट एक रेखा के अनुरूप मोड़ दिया जाता है तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बिल्कुल ऊपर आ जाने को क्या बोला जाता है? संपाती बोला जाता है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यदि दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? सिमेट्रिकल फिगर बोला जाता है। बात क्लियर। और उस लाइन को क्या बोला जाता है? सिमेट्री लाइन बोला जाता है। बात क्लियर? यही बात बोली गई है। यदि मैं इस हार्ट को बीच में से ब्रेक कर दूं तो ये लाइन के अनुरूप मोड़ी गई है, ये लाइन तो क्या कहलाएगी? सिमेट्री ऑफ लाइन। और ये पार्ट इस पार्ट पे बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? तो आपको कहोगे सर सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब बात कर लेते हैं भाई, जो सिमेट्रिकल लाइंस कितनी प्रकार की होती है या सिमेट्री ऑफ लाइंस कितनी होती है? आपको कैसे? हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है? क्षैतिज रेखा जो पड़ी हुई होती है। वर्टिकल्स लाइंस ऊर्ध्वाधर रेखा जो खड़ी है, या फिर डायगोनली। बात क्लियर? विकर्णवत रेखा। तो आप कहोगे सर सिमेट्री ऑफ लाइन 3 प्रकार से हो सकती है। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा डायगोनली। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं पॉलीगन की। पॉलीगन होता क्या है? 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? पॉलीगन कहलाती है। और सबसे छोटा पॉलीगन कौन होता है? ठीक है, ट्रायंगल होती है। और रेगुलर पॉलीगन की बात की जाए तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन को क्या बोला जाता है? समबाहुभुज या नियमित बहुभुज बोला जाता है। ठीक है, उसमें सारी की सारी साइडें क्या होती है? इक्वल होते हैं। इरेगुलर पॉलीगन विषम या अनियमित बहुभुज, ठीक है, उसमें साइड्स अलग अलग होती है। अब बात यहाँ आती है कि भी किसी भी बहुभुज में सिमेट्री ऑफ लाइंस कितनी होंगी? तो यहाँ लिखा गया है किसी समबहुभुज में एक रेगुलर पॉलीगन में उतनी सिमेट्री लाइंस होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो आप कहोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 3 साइड हैं और तीनों के तीनों साइड इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी? तो आप कहोगे सर 3 होंगी। हाँ सर बिल्कुल होंगी। फिर उसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर में 4 साइड होती है और चारों के चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। क्या स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइंस कितनी होगी? कितने तरीकों से फोल्ड किया जाता है किसी भी लाइन के अनुरूप? तो आपको कहोगे सर 4 तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आपने बताया जितनी साइड्स होंगी एक रेगुलर पॉलीगन में उतनी ही सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी। तो स्क्वायर में 4 साइड है और ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइंस में कितनी होगी? 4 ही होंगी सर। स्क्वायर के बाद पेंटागन, ठीक है, वो भी रेगुलर पेंटागन। सम पंचभुज, कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। यदि 5 भुजाएं हैं और ये पेंटागन है तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइंस
समपंचभुज है तो सिमेट्री ऑफ लाइंस कितनी होंगी, तो आपको होगी सर 5 होगी। ऐसे ही हेक्सागन की बात करें, समषटभुज, रेगुलर हेक्सागन की बात करें, समषटभुज की बात करें तो कितनी सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी सर, समषटभुज है, इसकी 6 भुजाएं हैं और 6 के 6 भुजाएं इक्वल हैं, तो इसमें सिमेट्री ऑफ लाइंस भी कितनी होंगी, 6 ही होंगी सर। फिर कोई भी बात कर लो, ऑक्टागन, डेकागन, कोई भी बात कर लो, जितनी रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स होंगी उतनी सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी। बात क्लियर? क्या क्या यहीं की यहीं याद हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल याद हो गया। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। मैंने दे भी रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, समबाहु त्रिभुज में 3 है। फिर अगली बात करी ले जाती है एक स्क्वायर, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है क्योंकि 4 भुजा, चारों की चारों भुजा इक्वल है और ये रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें कितनी होंगी, तो आपको कैसे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। रेगुलर पेंटागन, समपंचभुज, इसमें कितने भुजाएं हैं, 5 भुजाएं और पांचों के पांचों भुजाएं इक्वल है तो सिमेट्री ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 5 होंगी। फिर रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज, कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं और 6 की 6 भुजा क्या है, इक्वल है, तो ये क्या होंगी, इसमें कितनी सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी, तो आपको कैसे रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो 6 होंगी। मैं ये कहता हूँ रेगुलर ऑक्टागन में कितनी सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी, तो आपको होगे सर 8 भुजाएं और 8 के 8 भुजाएं क्या है, इक्वल हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 8 होंगी भाई। मैं कहूँ रेगुलर डेकागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, आपको होगे सर रेगुलर डेकागन है, सम 10 भुज है, मतलब इसमें 10 भुजाएं हैं और 10 की 10 भुजाएं क्या है, इक्वल हैं, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 10 ही होंगी सर। तो मतलब है लाइन ऑफ सिमेट्री एक रेगुलर पॉलीगन में कितनी होती है, जितनी उसमें साइड्स होती है। बात क्लियर? क्या आपको कैसे सर बिल्कुल क्लियर, यहीं की यहीं याद हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल याद हो गया, तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है भाई, स्क्वायर तो रेगुलर है, इरेगुलर, ठीक है, आपको कैसे सर अनियमित, आयत, रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आपको गेसर एक आयत को ना 2 तरीके से फोल्ड किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, तो आपको गेसर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी 2। कितनी होगी? 2 सर। बात समझ पाए क्या? बिल्कुल सर। यदि मैं इसको डायगोनली, ठीक है, फोल्ड करूंगा तो ये वाला कोना इस वाले कोने पे ऊपर नहीं जाएगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है, तो आपको होगा सर कुछ ऐसा, ऐसा होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है। ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे फोल्ड करोगे, क्या ये वाला हिस्सा इस पे जाएगा? नहीं जाएगा सर। क्या ऐसे फोल्ड करोगे, ये वाला हिस्सा इस पे जाएगा? नहीं जाएगा सर। क्या ऐसे फोल्ड करोगे, ये वाला हिस्सा इस कोने पे जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो आपको होगी सर 0। कितनी होती है, तो आपको होगी सर 0। कितनी होती है, आपको होगी सर 0। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। समझ पाए क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। रोम्बस, समचतुर्भुज, रोम्बस आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है क्या? देखिए बताइएगा जरा, ठीक है। ऐसा, ऐसा कुछ दिखाई देता है क्या? हाँ सर ऐसा कुछ दिखाई देता है। इसमें रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो आपको सर रोम्बस में क्या ऐसे फोल्ड किया जा सकता है? हाँ सर, ऊपर वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कवर कर लेगा। क्या ऐसे फोल्ड किया जा सकता है क्या? हाँ सर, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कवर कर लेगा। तो रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो आपको होगी सर 2 होंगी। कितनी होंगी? 2 होंगी भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो यहां आप बात करेंगे रोम्बस में कितनी होंगी, तो आपको होगी सर रोम्बस में होंगी 2। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे? रेक्टेंगल रोम्बस, राजस्थान रॉयल्स या एक साउथ की मूवी आई थी RR, RR डबल R, बात क्लियर, या राजस्थान रॉयल्स डबल R, मतलब है इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। RR 2 R है ना? हाँ सर बिल्कुल 2 R है। 2 R का मतलब 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, RR।
डबल आर आया? हाँ सर बिल्कुल आया। तो कितने लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। याद रख लोगे क्या? किस किस में? रेक्टेंगल और रोम्बस आर से स्टार्ट हो रहे हैं, रेक्टेंगल भी आर से स्टार्ट, रोम्बस भी आर से स्टार्ट। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? सर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसे याद रखूंगा? आर 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 मूवी से या राजस्थान रॉयल्स से। लाइन ऑफ सिमेट्री का पता चल गया क्या? हाँ सर बिल्कुल पता चल गया। अब बात कर लेते हैं किसकी? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, कुछ स्टूडेंट्स को तो पैरेललोग्राम बोलने में भी क्या होगी? परेशानी होगी सर। हाँ सर बिल्कुल होगी। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हुए मिलते हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, मतलब है तो पैरेललोग्राम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 0। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? 0। याद होगी क्या? यही कि ये याद होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल याद होगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ट्रेपेजियम, अब वही बात सर, ठीक है वही बात। कुछ बच्चों को तो ट्रेपेजियम की स्पेलिंग का ही नहीं पता होता, नहीं पता होता सर। वही बात, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ट्रेपेजियम में भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो मैंने क्या सीखा अब तक? आर आर सीखा सर, राजस्थान रॉयल्स या आर आर मूवी। आर आर में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। कौन कौन? ट्रेपेजियम की किसी को स्पेलिंग नहीं आती, पैरेललोग्राम के बहुतों को स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, तो वहां कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 0 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री 0, ट्रेपेजियम में लाइन ऑफ सिमेट्री 0। क्लियर क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ तो भाई, समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु का मतलब होता है जब 2 साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। नॉन पैरेलल साइड क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। सर 2 एक जैसी होगी। ठीक है, क्या होगी? 2 एक जैसी होगी सर। अब 2 एक जैसी होगी, आगे जाके क्या करेंगी? एक पॉइंट पे मिलेंगी। क्या करेंगी? एक पॉइंट पे मिलेंगी। एक पॉइंट पे मिलेंगी तो समद्विबाहु, जहां 2 चीजें एक दूसरे को काटेंगी एक पॉइंट पे मिलेंगी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर, क्योंकि 2 एक जैसी है। 2 एक जैसी है सर। 2 क्या है? एक जैसी है सर। 2 क्या है? एक जैसी है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? 1 सर। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? 1 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। 2 चीजें एक जैसी है सर, 2 चीजें एक जैसी है सर, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? 1 सर। बात क्लियर? याद होगी क्या? हाँ सर याद होगी। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, वृत्त, वृत्त में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? आप कहोगे सर वृत्त में लाइन ऑफ सिमेट्री, देखो सर ऐसे भी खींचा जा सकता है। हाँ सर। ऐसे भी? हाँ सर। ऐसे भी? ऐसे भी? हाँ सर। ऐसे भी? ऐसे भी? हाँ सर। मतलब 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0। बात क्लियर? किसी भी डिजिट को 0 से गुना कर दूंगा 0 बना देगा। मतलब यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। और सर्कल कैसा दिखाई देता है? 0 जैसा दिखाई देता है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? अनंत। कितनी सर? अनंत। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? अनंत, इनफाइनाइट सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। पतंग, पतंग, पतंग को कैसे याद रखोगे? पतंग की कितनी डोरी होती है सर? 1। पतंग की कितनी डोरी होती है सर? 1। पतंग की डोरी कितनी होती है? 1। क्या पतंग उड़ाया है क्या? हाँ सर पतंग उड़ाया। कितनी डोरी होती है सर? 1। तो काइट की में क्या होगा? तो आप कहोगे सर काइट में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी सर? 1। कितनी होगी सर? 1। पतंग में कितनी डोरी होती है सर? 1। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? 1। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन, सारी भुजा बराबर, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आप कहोगे सर सारी भुजा बराबर, तो उसमें भाई कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी सर। बात क्लियर? तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री सर? 3। सर कितनी? 3 सर। 3।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। एक बार रिवाइज करवा दूं क्या फटाफट? आर आर, आर आर रेक्टेंगल रोम्बस 2 सर, रेक्टेंगल रोम्बस 2 सर, आर आर राजस्थान रॉयल्स, आर आर मूवी 2 सर। बात क्लियर? ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम, जिनकी स्पेलिंग भी बच्चों को नहीं आती है तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 0, ऊंची दुकान फीका पकवान, लाइन ऑफ सिमेट्री 0 सर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम सर, 2 भुजा एक दूसरे को ऊपर जाके क्या करेंगी? काटेंगी, मतलब 2 भुजा एक जैसी, 2 भुजा एक जैसी, 2 भुजा एक जैसी, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में 1 सर। सर्कल, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 बना देगा, 1 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, हर जगह 0 0 0 मल्टीप्लाई करने के बाद तो मतलब अनंत। तो सर्कल में कितनी सिमेट्री? अनंत। काइट, काइट में कितनी डोर? काइट में कितनी डोर? पतंग में कितनी डोर? 1। तो भाई कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 1। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कितनी? सारी भुजा बराबर तो 3 सर। जितनी भुजा उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, किसमें? रेगुलर पॉलीगन में सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चले आगे, चलिएगा आगे। समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजा एक जैसी, 2 भुजा एक जैसी, 2 भुजा एक जैसी, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आप कहोगे सर समद्विबाहु त्रिभुज में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। कैसी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। विषमबाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा इक्वल नहीं, सारी अलग अलग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आप लोगों ने देखा होगा ना, कोई बच्चा भाई, अब जैसे जैसे सर्दी आती है ना, अभी तो गर्मियों का टाइम आता है, या फिर सुबह सुबह आप लोगों ने देखा होगा रोड पे बहुत सारे बच्चे कसरत करते हुए मिल जाते हैं। एक जैसे एक तरीके से एक्सरसाइज कर रहा होगा ना, पीटी कर रहा होगा, दूसरा उसको फॉलो नहीं करेगा, वो अलग तरीके से करेगा, तीसरा अलग तरीके से करेगा, मतलब एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? कॉपी नहीं करेंगे, सब क्या अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल बिल्कुल, अपनी धुन अपना अपना राग, अपनी अपनी धुन अपना अपना राग, तो किसी का समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। तो स्केल एंड ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आप कहोगे सर 0। कितनी सर? 0। कितनी सर? 0। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे आपने क्या देखा होगा सर? ट्रिपलेट होते 3 4 5, सारी भुजा क्या? अलग अलग, सारी भुजा क्या? अलग अलग, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अपनी अपनी धुन अपना अपना राग। किसी को कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा सर। अब एक पंचायत होना स्टार्ट होगी, सबने बोलना स्टार्ट कर दिया, सब चिल्लाने लगे, किसी की कुछ समझ में आएगी क्या? किसी की कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो समकोण त्रिभुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आप कहोगे सर 0। कितनी? 0। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। देखो मैंने कहा ये 4, ये 3, ये 5, सारी भुजा क्या है? अलग अलग है, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 0 सर। कितनी? 0 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। आगे आ जाओ। समद्विबाहु समकोण, सर मैंने तो ये देखा था समकोण त्रिभुज में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। भाई थोड़ा पेशेंस रखो। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 भुजा बराबर हो। ठीक है, बिल्कुल। कैसे सर? ऐसे देखो, ऐसे। ठीक है, जैसे ये साइड और ये साइड एक दूसरे के क्या हो? इक्वल हो, जिसमें एक ट्रिपल होता है 1 1 रूट 2। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 2 भुजा एक जैसी, 2 भुजा एक जैसी, तो कितने? तो बताओ आप खुद कितनी? तो आप कहोगे सर इसमें होगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री सर। कितनी होगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात। वर्ग, रेगुलर पॉलीगन, वर्ग रेगुलर पॉलीगन सर। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आप कहोगे सर 4। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 4 सर। याद होगी क्या? यहीं की यहीं याद होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल याद होगी। भाई देख में हमने क्या दिखा? रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स उतनी ही सिमेट्री ऑफ लाइन। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इक्विलैटरल में 3 सर, स्क्वायर में 4 बार, रेगुलर है ये सर। ठीक है, फिर रेगुलर पेंटागन 5 सर। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन सिमेट्री ऑफ लाइन 6 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, पैरेललोग्राम 0, ट्रेपेजियम 0 सर। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल 0 सर। बात क्लियर? स्केलेन ट्रायंगल 0 सर। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। ठीक है, दो साइड एक जैसी, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम 1 सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 सर। बात क्लियर? आर आर राजस्थान रॉयल्स 2-2 सर। क्या यही क्लियर? सर्कल इनफाइनाइट सर। सर्कल समथिंग 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, 0 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ये पॉइंट क्लियर क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो आप लोगों को पता चल गया। तो भाई लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी इसमें, विषम बाहु स्केलेन में, हाँ भाई स्केलेन में कितनी आप कहोगे सर 0। ठीक है, समकोण में कितनी आप कहोगे सर 0। समद्विबाहु दो भुजा एक जैसी कितनी 1 सर। बिल्कुल। काइट में कितनी डोर? 1 डोर, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री भाई। समबाहु त्रिभुज रेगुलर पॉलीगन कितनी? 3 सर। वर्त में इनफाइनाइट समद्विबाहु दो भुजा एक जैसी सर 1 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर आयत में आर आर 2 सर। समचतुर्भुज में 2 सर। ऊंची दुकान फीका पकवान 0 सर। ट्रेपेजियम ऊंची दुकान फीका पकवान 0 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर मैंने तो ये देखा था समकोण त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 दे रखी होती है। ठीक है भाई, वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। क्लियर? समकोण त्रिभुज में यदि 1 मान के ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, पहले तो चारों ऑप्शन चेक करे जाएंगे, कोई और गलत तो नहीं है। यदि कोई और गलत होगा तो समकोण त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री में 1 मान लूंगा। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आंसर देना मस्ट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। एक समचतुर्भुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी, याद है क्या? हाँ सर याद है। कितने? आर आर 2 छक्के लगातार सर, 2 शतक लगातार सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? 2 सर। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आ जाओ। एक समपंचभुज में रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में क्या होता है सर? रेगुलर यदि बात की जाए, जितनी भुजाएं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री, जितनी भुजाएं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। रेगुलर पेंटागन है तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? 5 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। उड़ेगा क्या क्वेश्चन? हाँ सर उड़ेगा। ऐसी ट्रिक्स बता दी, ऐसी धमाकेदार ट्रिक्स बता दी, मैं क्वेश्चंस को उड़ा दूंगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी सर। ठीक है, 2 साइड एक जैसी, वहां 1 लगा देना। ऊंची दुकान फीके पकवान, वहां 0 लगा देना। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, वहां 0 लगा देना। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। राजस्थान रॉयल्स, वहां 2 लगा देना। पतंग की 1 डोर, वहां 1 लगा देना सर। बात खत्म। आ गया सर। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। श्यामा के पास एक आयताकार कागज था। ठीक है, बिल्कुल। कैसा था? एक रेक्टेंगुलर कागज था भाई, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो ये 16, ये कितना? तो आप कहोगे सर ये 16 और ये 8। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। किस में बदल दिया? एक वर्ग में बदल दिया सर। ठीक है सर। मोड़ने के बाद सममित रेखाओं की संख्या में क्या बदला होगा? आर आर याद है क्या? हाँ सर याद है। आर आर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 सर। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? 2 सर। रेगुलर पॉलीगन स्क्वायर सर, कितनी? जितनी साइड सर। साइड कितनी? 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री 4 सर। पहले लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी थी? 2। अब कितनी होगी? 4। कितने का इंक्रीमेंट हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री में? 2 का सर। अरे ऐसी ऐसी ट्रिक्स है, आपका कोई भी डाउट ना बचने वाला। तो सममित रेखाओं की संख्या 1 बढ़ गई ना सर। सममित रेखाओं की संख्या 1 घट गई नहीं सर। सममित रेखाओं की संख्या 2 बढ़ गई हाँ सर। पहले राजस्थान रॉयल्स रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है सर, स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। पहले 2 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, अब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितना बढ़ गई? 2 बढ़ गई सर। तो कितना? सममित रेखाओं की संख्या में कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 2 का। तो थर्ड हमारा क्या बनेगा? खासा जोर लग जू मिटोण वास्तव भाई। क्लियर? कोई अपनी हस्ती को ऐसे थोड़ी ना मिटा पाएगा। चलो आगे आ जाओ भाई।
चतुर्भुज की पहचान कीजिए, मेरी दो सममित रेखाएं हैं। कितनी है? दो सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। तो बात क्लियर है। कौन सी? दो सममित रेखाएं। स्क्वायर में कितनी है सर? ये तो रेगुलर पॉलीगन है, 4 होती है सर। कितनी होती है? 4 होती है सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। स्क्वायर में कितनी? 4 सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। समचतुर्भुज आर आर सर, आर आर, आर आर इसमें और रेक्टेंगल में भी इसमें कितनी? 2 2 सर। पैरेललोग्राम में ऊंची दुकान फीका पकवान सर, ऊंची दुकान फीका पकवान सर, ऊंची दुकान फीका पकवान। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 0 सर। अब रोम्बस में भी कितनी होती है? 2 सर। और रेक्टेंगल में भी कितनी होती है सर? 2। बट इसने एक बात और बोली, मेरे सभी कोण 90 डिग्री के हैं। मेरे सभी कोण कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। एक रेक्टेंगल में चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं? आप कहोगे सर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। कौन कौन सी होंगी सर? ये होंगी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सर। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। और चारों कोण कितने? 90 डिग्री के। किस में होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं। तो रेक्टेंगल का आंसर ये रहा आंसर सर। उड़ा दिया, ये उड़ा दिया। चंदू चमकीला हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चतुर्भुज की पहचान कीजिए, मेरी दो सममित रेखाएं हैं, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक तो आर आर रेक्टेंगल में और रोम्बस में, दोनों ऑप्शन में है सर। पर चारों कोने 90 डिग्री के हैं। रोम्बस में चारों कोने 90 डिग्री के नहीं होते हैं भाई। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो आंसर कितना आएगा? रेक्टेंगल आंसर आएगा। रेक्टेंगल बोले तो लाइन ऑफ सिमेट्री 2 सर, चारों कोने 90 डिग्री के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उड़ गया सर। निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं होती? समद्विबाहु, समद्विबाहु, 2 भुजाएं एक जैसी, 2 भुजाएं एक जैसी। याद करो मेरी ट्रिक को, 2 भुजाएं एक जैसी। ठीक है, समद्विबाहु में कितनी? तो आप कहोगे सर समद्विबाहु में 1 बराबर नहीं है, समद्विबाहु में 1। पतंग में कितनी डोर? पतंग में कितनी डोर? पतंग में 1 डोर सर। ये तो दोनों बराबर है सर, ये तो दोनों क्या है? बराबर है सर। आर आर राजस्थान रॉयल्स या आर आर मूवी कितनी? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें भी 2 है सर, और रेक्टेंगल में भी 2 है सर, इसमें भी बराबर है सर। विषमबाहु स्केलन अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, कितनी? 0 सर। समांतर चतुर्भुज 0 सर। अब ठीक है, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, ऊंची दुकान फीका पकवान सर, पैरेललोग्राम सर। पतंग सर, पतंग की कितनी डोर? 1। रोम्बस आर आर मूवी कितनी? 2 सर। तो इसने क्या कहा था? निम्नलिखित आकृतियों में से सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं होती। तो किसमें नहीं है? तो आपको होगी सर पतंग और समचतुर्भुज। डी से दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? दिलजीत दोसांझ हमारा क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। आ गया जो भाई। निम्नलिखित में से किन आकृतियों के युग्म में ठीक 2 सममित रेखाएं हैं? पता है सर, राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने इतना बिहार के लाल ने परचम फैलाया ना। हाँ सर, बिल्कुल फैलाया। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स आर आर, ठीक है, ठीक 2 सममित रेखाएं होती है। सीधा क्लिक सर। आयत में और समचतुर्भुज में 2 होती है सर। आयत में लाइन ऑफ सिमेट्री 2, स्क्वायर में 4, रोम्बस में 2, काइट में 1, पतंग की 1 डोर। रोम्बस में 2, स्क्वायर में 4, रेगुलर पॉलीगन। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। उड़ गया क्वेश्चन। सारे प्रीवियस क्वेश्चंस बना दूंगा सर, पलक झपकते ही बना दूंगा। अब कंफ्यूजन दूर। जहां बच्चा छोटी छोटी गलतियां कर देता था, अब कंफ्यूजन बिल्कुल दूर सर। निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्या समान है? आर आर सर, आर आर सर। ठीक है, क्या आर आर है ऑप्शन में? पहले तो ये देख लूंगा सर। ठीक है, आर आर सर, ये रहा आर आर सर। बात क्लियर। आयत और समचतुर्भुज में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? बोलो जरा, सुनाई कम दिया। हाँ सर, आर आर में 2, आर आर में 2। बात क्लियर। वर्ग में रेगुलर पॉलीगन 4, रेक्टेंगल में आर आर 2, पतंग में पतंग की कितनी डोर? 1 डोर। समांतर चतुर्भुज
ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, जीरो सर। समांतर चतुर्भुज जीरो, समांतर चतुर्भुज जीरो। आर आर दो सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। यहीं की यहीं याद? हाँ सर बिल्कुल यहीं की यहीं याद। ठीक है। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती? पैरेललोग्राम, ऊंची दुकान फीके पकवान, जीरो। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ऊंची दुकान फीके पकवान, जीरो। क्योंकि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम की बहुत से बच्चों को तो स्पेलिंग का ही नहीं पता होता। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, जीरो सर। कोई सममित रेखा नहीं। स्केल एंड ट्रायंगल, कोई नहीं सर। स्केल एंड ट्रायंगल में कोई भी नहीं सर। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, कोई भी नहीं सर। अब देख लो सर, समबाहु त्रिभुज में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये तो नहीं होगा सर। समद्विबाहु, दो भुजा एक जैसी, दो भुजा एक जैसी, तो समद्विबाहु में एक सर। विषम बाहु में कोई भी नहीं सर। विषम बाहु में कोई भी नहीं सर। विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु, समद्विबाहु में तो एक, विषम बाहु में जीरो। तो ये तो है ही नहीं आंसर। इन्हें कहा था किसमें नहीं है, इसमें तो एक है, इसमें नहीं है, बट इसमें तो है। इसने कहा इसमें भी और इसमें भी, किसी में नहीं होती, इसमें तो होती है। दो भुजा एक जैसी, क्लियर। आइसोसेलेस जहां आ गया ना, दो भुजा एक जैसी जहां बन गई, वहां लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? एक। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, दो भुजा एक जैसी, लाइन ऑफ सिमेट्री एक। आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो भुजा एक जैसी, लाइन ऑफ सिमेट्री एक सर। मजा आ गया ना? हाँ सर बिल्कुल आ गया सर, आंसर आ गया। केवल विषम बाहु त्रिभुज में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, अपने अपने डबली, अपना अपना राग सर। चलो आगे आ जाओ। एक समचतुर्भुज, अरे पैरेललोग्राम सर, अच्छा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज तो क्या होता है? रोम्बस। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जीरो सर। बात खत्म सर। याद है क्या? हाँ सर। आर आर रेक्टेंगल रोम्बस में दो, ऊंची दुकान फीके पकवान में जीरो सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो पैरेललोग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? जीरो होंगी सर। आगे आ जाओ भाई। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना आप लोगों को। एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। मैंने बताया था इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शंस देखने होते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शंस को वेरीफाई करना होता है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। क्योंकि आप लोगों को पता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कितनी होती है? आप कहोगे सर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो पहले मुझे ये देखना होता है, ठीक है। इसको होल्ड पे रखूंगा, पहले के लिए होल्ड पे रखूंगा मैं इसको। एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, तो ये बात तो सही है भाई, इसने नहीं वाला बताया है। एक वृत्त की केवल दो सममित रेखा होते हैं, जीरो गुणा समथिंग जीरो, जीरो गुणा समथिंग जीरो, जीरो गुणा समथिंग जीरो, ठीक है। मतलब यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, तो मतलब कितनी सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? अनंत, ठीक है। इसने कितनी कही? एक। तो ये तो आंसर मिल गया सर, ये आंसर मिल गया सर। तो नहीं पूछा था, तो ये इसको मैं क्या मान लूंगा? राइट मान लूंगा। एक समचतुर्भुज में विकर्णों के परितः सममित होता है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ऐसे होता है ना समचतुर्भुज में, तो याद है क्या? याद करवा देंगे। ऐसे घुमा दिया, हाँ सर घुमा दिया। तो ये क्या है समचतुर्भुज में? ये क्या है? डायगोनल है सर। ये भी क्या है? डायगोनल है सर। ये फोल्ड करोगे, ये वाला पार्ट इस पे, ये वाला पार्ट इस पे। बात क्लियर? कितनी आर आर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? दो सर, ठीक है। घूमता है किसके अकॉर्डिंग? डायगोनल के अकॉर्डिंग। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर, यही बात बोली गई थी। एक सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? अनंत होती है सर। कितनी होती है सर? अनंत होती है सर। कितनी होती है? अनंत होती है सर। सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है सर? अनंत होती है, ठीक है, अनंत होती है सर। इसने कितनी बोली? एक सर। समांतर चतुर्भुज में कोई ऊंची दुकान फीका पकवान, जीरो है सर, ठीक है। समकोण त्रिभुज में मैंने आपको क्या बताया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना मस्ट है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हमने दिया और आंसर तक पहुंचे भाई। आगे आ जाओ। अब बात कर लेते हैं अल्फाबेट की। अल्फाबेट का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना है, हर चीज इंटरेस्टिंग होगी, अपने आप में अच्छी होगी भाई। अब देखो भाई, ए में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? आप कहोगे सर ए में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है सर।
यदि मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं इस लाइन के अनुरूप, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे चला जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चला जाएगा। अब मैं देखो ए को ऐसे काट दूं, अब ए को ऐसे काट दूं, मान लो ऐसे काट दूं, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ए में कितनी सर? तो आपको सर लाइन ऑफ सिमेट्री ए में एक। बी को क्या मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूं क्या? हाँ सर, हॉरिजॉन्टल। तो ऊपर वाला पार्ट इस वाले पार्ट को कवर कर लेगा, कर लेगा क्या? हाँ सर, कर लेगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? एक सर। क्या बी ऐसा है, ये बी ऐसा है, ऐसे काट दूंगा तो ये वाला पार्ट इसको कवर करेगा क्या? नहीं करेगा सर। तो वर्टिकल तो लाइन ऑफ सिमेट्री बी में है नहीं सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी की बात करें, सी में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? एक। सी में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? एक। अब ऐसे फोल्ड कर दिया तो ये वाला पार्ट इस पे आ जाएगा क्या? आ जाएगा। और सी को यदि मैं ऐसे काटूंगा, ये वाला हिस्सा है इसमें चला जाएगा? नहीं जाएगा। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं, हॉरिजॉन्टल है सर। क्या है? हॉरिजॉन्टल है सर। ठीक है, बिल्कुल है। सी में भी कितनी? एक सर। बात करी जाए डी की, भाई डी ऐसे काट दूंगा, बात बनी? नहीं बनी सर, वर्टिकल नहीं है। डी को ऐसे काट दिया, ये वाला पार्ट उस पे चला जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल चला जाएगा। तो डी में भी कितनी? एक। कौन सी? हॉरिजॉन्टल सर। अब बात कर लेते ई की सर। किसकी बात कर लेते? ई की सर। ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आपको सर ई ऐसा है, मैंने ऐसे काट दिया तो ये वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ऐसे काटूंगा, क्या ये वाला हिस्सा इस पे जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो ई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आपको सर ई में भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक सर। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं एफ की। एफ में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? एफ ऐसा सर, ऐसा है सर। ऐसे कर दूंगा तो ये वाला हिस्सा इसको कवर कर लेगा क्या? नहीं करेगा सर। एफ में ऐसे काट दूंगा तो ये वाला हिस्सा इस पे चला जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो इसमें कितनी भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर। इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। जी ऐसे काट दिया, क्या ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा क्या? नहीं करेगा सर। क्या ऐसे काट दिया, ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा? नहीं करेगा सर। तो जी में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी? जीरो सर। कितनी? जीरो सर। एच की बात कर लेते। एच ऐसा सर, एच ऐसा। अब एच को ऐसे काट दिया तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। एच को ऐसे काट दिया, ये वाला हिस्सा इसको कवर कर लेगा क्या? हाँ सर, क्योंकि बीच में से जाएगी ना लाइन। तो आपको सर एच में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? दो सर। एच में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी? एक तो ऐसे वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आई की बात कर लेते सर। आई की, आई ऐसा सर, ऐसे काट दोगे ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है। अब आई को मैं थोड़ा सा चौड़ा बना लेता हूं, ऐसे बना लिया आई। अब ऐसे काट दूंगा तो ये वाला पार्ट इसमें चला जाएगा क्या? हाँ सर। सबका देखने का अपना अपना अलग अलग नजरिया है भाई। ठीक है। तो आई में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? तो आपको होगी सर आई में दो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ऐसे और एक ऐसे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अब बात कर लेते हैं जे। ऐसे काट दूंगा ऊपर वाला हिस्सा नीचे को कवर करेगा? नहीं सर। ऐसे काट दूंगा तो ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा? नहीं सर। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? जीरो सर। के ऐसे काट दिया सर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे को कवर करेगा क्या? हाँ सर, कर लेगा। ऐसे काटूंगा तो नहीं करेगा सर। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी सर? एक। कौन सी? हॉरिजॉन्टल सर। कौन सी? हॉरिजॉन्टल सर। इसमें एक, ई में भी एक, डी में भी एक, सी में भी एक, बी में भी एक और ए में भी एक सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। एच में कितनी? दो सर। आई में कितनी? दो सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। के तक पहुंचे? पहुंचे सर। अब बात कर लेते हैं एल। एल में ऐसे देखो, ऐसे काट दिया, कवर करेगा? नहीं करेगा। ऐसे काट दिया, कवर करेगा? नहीं करेगा। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री सर जीरो। एम की बात कर लेते हैं सर। एम में लाइन ऑफ सिमेट्री, एम में लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे काट दिया, ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा? हाँ सर, करेगा। ऐसे काटूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे को जाएगा? नहीं जाएगा सर। तो एम में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री? एक सर। ये वाली सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर।
एम ए एक सर। एन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एन की बात कर लेते हैं। ऐसे काट दूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। ऐसे काट दूंगा तो ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा क्या, नहीं करेगा सर। एन में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर, एन में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। ओ, ऐसे काट दूंगा ये वाला हिस्सा इस पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। ऐसे काट दूंगा ऊपर वाला, नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा, जाएगा सर। ठीक है, हालांकि ओ में अलग अलग राइटरों ने अलग अलग बात बताई है। कुछ ने कहा है ओ में दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, बट जो हमारे सीटेट में माना गया है ओ में जो लाइन ऑफ सिमेट्री मानी गई है वो क्या मानी गई है, अनंत भाई। ठीक है, क्या मानी गई है, अनंत। और फिर भी मैं आपको यही कहूंगा, आप किसके अकॉर्डिंग आंसर देना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना भाई। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो इसमें कितना, इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, समझ पाए। पी, अब अलग अलग राइटरों में मैंने बताया ओ में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बताई है, दो, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। यदि दो भी ऑप्शन में है और इनफाइनाइट भी ऑप्शन में है तो इनफाइनाइट को जाऊंगा मैं। क्लियर, किसी में इनफाइनाइट नहीं दे रखा, ओनली दो दे रखा है तो दो को चूज करूंगा मैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब आगे आ जाओ सर। पी, ये इसको कवर करेगा, नहीं करेगा सर। ऊपर वाला नीचे को कवर करेगा, नहीं करेगा। इसमें जीरो, पी में जीरो। अब क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू, क्यू ये वाला हिस्सा इस यहां तो नहीं है, नहीं है सर। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यू में भी जीरो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे को कवर करेगा, नहीं करेगा सर। ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा, नहीं करेगा। आर में भी जीरो, बिल्कुल क्लियर सर। एस, ऐसे काटूंगा तो दो भागों में नहीं बटा, नहीं बटा सर। ये इसको कवर करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका फेस इस तरफ जाएगा। तो एस में भी कितना, जीरो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। टी की बात कर लेते हैं। टी में कितना, एक सर। कैसे, ये सर, ये वाला हिस्सा इसको कवर करेगा, जितना ये उतना ये खींच लो, करेगा सर। टी को अपना अपना नजरिया है, थोड़ा चौड़ा बना लो। बीच से कट गया क्या, हाँ सर कट गया। तो टी में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी, एक सर। कौन सी, वर्टिकल सर। कौन सी, वर्टिकल सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। यू में बताओ, अब यू में बताओ। जब यू में कितनी सर, एक। ऐसे इस पे कवर कर जाएगी क्या, हाँ सर। ऐसे करेगा, नहीं करेगा। तो यू में कितना, एक। वी में कितना, एक सर। डब्ल्यू में कितना, एक सर। एक्स में करो तो एक्स में ऐसे भी कवर करेगा और ऐसे भी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। एक्स में दो सर। वाई में, वाई में कितना, बीचों बीच ऐसे चली जाएगी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक सर। और जेड में ऐसे कटिंग कवर करेगा, नहीं करेगा। तो जेड में तो कितना हुआ सर, जीरो। वाई में कितना हुआ, एक सर। एक्स में कितना हुआ, दो सर। डब्ल्यू में एक, वी में एक, यू में भी एक। और आपको पता होना चाहिए यू में वर्टिकल है, वाई में भी वर्टिकल है, एक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों है। डब्ल्यू में वर्टिकल है, वी में भी वर्टिकल है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। ये मैंने आप लोगों को हर चीज एक्सप्लेनेशन के साथ बता दी, नहीं तो मैं रटवा भी देता भाई। ठीक है, और रटा हुआ ज्ञान किसी काम का नहीं होता। ये तो बात बार बार बोलेगा है ना, किसमें, मैथ्स पेडागोजी में भी। रटवाना नहीं, समझाना है। ए में लाइन ऑफ सिमेट्री एक, बी में एक, सी में एक, डी में एक, ई में एक, एफ में जीरो, जी में जीरो, एच में दो, आई में दो, जे में जीरो, के में एक, एल में जीरो, एम में एक, एन में जीरो, ओ में दो या इनफाइनाइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पी में जीरो, क्यू में जीरो, आर में जीरो, एस में जीरो, टी में एक, यू में एक, वी में एक, डब्ल्यू में एक, एक्स में दो, वाई में एक, जेड में जीरो सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर हुई क्या अल्फाबेट की, हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ तो भाई। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में तीस और ऊर्ध्वाधर, मतलब हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी
दोनों है। एक्स में कितनी है? 2। एक्स में कितनी है? 2। ठीक है, कौन कौन सी? तो आपको होगी सर एक्स में 2 है। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो ऐसे, ये वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी। कितनी है सर? 2 है सर। सी में कितनी है? तो आप कहोगे सर सी में 1 है। सी में कितनी है? तो आप कहोगे सर सी में 1 है। सी में 1, वाई में 1 और ए में 1। इनमें सभी में क्या है? 1 है सर। सी में कौन सी है? तो आप कहोगे सर सी में है हमारी हॉरिजॉन्टल। सी में हॉरिजॉन्टल, वाई में वर्टिकल, ए में वर्टिकल सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मैंने यहां ड्रॉप करके भी बता दिया है। क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो क्या? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो यार। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। और ये एक वन शॉट वीडियो आप लोगों के 2 मार्क्स पक्के करवा देगी, तो एंड तक वीडियो को जरूर बने रहना है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर भाई। निम्नलिखित अक्षरों में से किसमें कोई रैखिक स्मृति नहीं है? ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बी में कितनी है सर? बी में आप बता दो जरा। बी में 1 है सर। एक्स में 2 है सर। एस में कोई नहीं है। टी में 1 है सर। टी में 1 है सर। टी में कितनी है? 1। एक्स में कितनी है? 2 सर। बी में कितनी है? 1 सर। एस में कितनी है? 0 सर। यही तो पूछा था। हाँ सर, बिल्कुल ठीक बात है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी सर। आगे आ जाओ। कुछ अंग्रेजी अक्षर सम्मित संरचना को दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अक्षर की संरचना में 37 और ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अक्षरों दोनों के प्रति रैखिक सममिति नहीं है? ठीक है, आपको होगी सर बिल्कुल। ओ में कितनी? 2 या इनफाइनाइट। ओ में कितनी? 2 या इनफाइनाइट सर। एक्स में कितनी? 2। एच में कितनी? 2। और यू में कितनी? 1 सर। यू में कितनी? 1 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो आंसर कितना भाई? जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, इसमें दोनों है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, और इसमें ओनली क्या है? वर्टिकल है सर। इसमें ओनली क्या है? यू में ओनली क्या होता है सर? यू एक ऐसी शेप है। यू एक ऐसी शेप है, इसमें क्या होती है? ओनली वर्टिकल। कैसा है? ओनली वर्टिकल सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। बाकी में इसमें ओ में इनफाइनाइट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2 या इनफाइनाइट। एक्स में 2, एच में 2 और यू में 1 सर। बात क्लियर? आप लोग क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। अक्षरों वी, एक्स, एम, एन, टी। वी में कितनी? वी में कितनी? 1। एक्स में कितनी? 2। एम में कितनी? 1। एन में कितनी? 0। और टी में कितनी? 1। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। न्यूनतम, न्यूनतम कौन सी होगी? 0। और मैक्सिमम कितनी होगी? 2। तो एन और एक्स वाला ऑप्शन चेक कर लूंगा। एन और एक्स, एन और एक्स। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। जिसमें बतानी है जिसमें न्यूनतम और अधिकतम दोनों हो जिस ऑप्शन में, तो न्यूनतम 0 और मैक्सिमम 2। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ओ होता तो एक्स की बजाय ओ ले लेता फिर मैं। बात समझ पाए ना? क्लियर कर पाए ना? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर कर पाए। चलो आगे आ जाओ तो भाई। रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री की बात की जाती है। किसी आकृति को उसके केंद्र बिंदु के चारों ओर एक निश्चित कोण द्वारा घुमाने पर वही मूल आकृति जैसी स्थिति दिखाई दे तो उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन सिमेट्री बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ तो मैं बता देता हूं करके आपको। लो, यहां ले लेता हूं यार एग्जांपल, है ना। ठीक है, ठीक है। देखो, पहले कैसी थी? ऐसी थी ये। ठीक है सर, ऐसी थी। एक दूसरे को प्री मान लेना, मान लेना इसको। ये छोटी बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, ये लो,
ये लो, ठीक है, ऐसी थी। फिर 90 डिग्री घूमी ये, 90 डिग्री घूमी तो ये कहाँ पहुंची? अरे घूम जा मेरे भाई, ऐसे बनी। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 180 डिग्री घूमी। 180 डिग्री घूमने को क्या बोला जाता है? हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन में ये वापस एक दूसरे के ऊपर आ गई क्या? हाँ सर बिल्कुल आ गई, हाफ रोटेशन में बिल्कुल आ गई। फिर कितने घूमेगी? 270 घूमेगी क्या? हाँ सर 270 घूमेगी। अब वापस कितनी घूमेगी? 360 घूमेगी क्या? हाँ 360 में घूमेगी सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, 180 डिग्री का भी पता चल गया। फिर पहले 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। 360 में फिर एक दूसरे को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, ये ले लो पर्पल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो हाफ रोटेशन का भी पता चल गया, फुल रोटेशन का भी पता चल गया। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो इस पे बना एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द हाफ रोटेशन पर वही पढ़ा जाएगा? हाफ रोटेशन पर वही पढ़ा जाएगा। एम, यहां क्या है? एम उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बन जाएगा सर। क्या बन जाएगा? डब्ल्यू। ओ, ठीक है, ओ ओ रहेगा, जेड जेड रहेगा। क्या ये सेम पढ़ा गया? नहीं सर, नहीं पढ़ा गया। ये डब्ल्यू है, उस तरफ लेके जाऊंगा, नीचे वाला हिस्सा पलटूंगा 180 तभी तो होगा। ये बन जाएगा एम। ओ एज इट इज, एच एज इट इज। क्या सेम पढ़ा गया? नहीं पढ़ा गया सर। अब इस पे आ जाओ, एस को पलट दूंगा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा नीचे सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एम क्या बन जाएगा? डब्ल्यू सर। एम क्या बन जाएगा? डब्ल्यू सर, क्योंकि ये वाला हिस्सा ऐसे जाएगा ना 180। हाँ सर, एम बन जाएगा डब्ल्यू। आई एज इट इज सर। डब्ल्यू क्या बन जाएगा? एम। और एस एज इट इज सर। ये वापस क्या पढ़ा गया? स्विम सी पढ़ा गया। हाफ रोटेशन में एस एस ही रहेगा, एम डब्ल्यू, आई आई, डब्ल्यू एम, और एस एस। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो ये हाफ रोटेशन स्विम्स को क्या पढ़ा जाएगा? स्विम्स ही पढ़ा जाएगा सर। बात क्लियर? क्या क्या चीजों को क्लियर कर पा रहे हो? क्या हाफ रोटेशन को क्लियर कर पा रहे हो? क्या 100 क्या घुमाना है? यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो ये ऐसे ही बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी सर। आगे आ जाओ तो सर, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की ऐसी संख्या है जो हाफ रोटेशन पर पहले के समान दिखाई देते हैं? ठीक है, 6 क्या दिखाई देगा? 6 का रोटेट कर दूंगा तो 9 दिखाई देगा। 9 क्या दिखाई देगा? 6 दिखाई देगा। 6 क्या दिखाई देगा? 9 दिखाई देगा। क्या सेम है? नहीं है सर। क्या सेम है? नहीं है सर। 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। 8, 8, ठीक है, आपको होगी सर बिल्कुल। क्या सेम दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया सर। 808, 8 80 दिखाई देगा रोटेट करने के बाद। 0 0 ही दिखाई देगा, 8 80 दिखाई देगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? 4 हमारा क्या बनेगा? हाफ रोटेशन पर 808, 808 ही रहेगा। इसको पलट दोगे ऐसे तो 808 ही तो दिखाई देगा। हाँ सर, पर 4 पलटने के बाद ऐसा दिखाई नहीं देता है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। पलट दो ए ऐसे, तो ये वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 444 थोड़ी ना होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप, ये ऐसा सेम दिखाई नहीं देगा सर। अब बात कर लेते हैं रोटेशन सिमेट्री अल्फाबेट्स में। ए से जेड तक रोटेशन सिमेट्री कितने अल्फाबेट्स में होती है? तो याद रखिएगा कितने में होती है? 7 में होती है। कितनों में होती है? 7 में होती है। कैसे याद रखूंगा सर? कैसे याद रखूंगा सर? याद रखने का तरीका बता दो सर। मैं भूल जाऊंगा सर, मैं भूल जाऊंगा सर। कोई बात नहीं, यहां हाय नो सोक्स, हाय नो सोक्स, याद रख लोगे क्या? याद रख लूंगा। एच में रोटेशन सिमेट्री है सर। आई में रोटेशन सिमेट्री है सर। देखो 1 2 3 4 5, ओ तो रिपीट हो गया, 6 और 7, कितनी? 7 सर। ए से जेड तक 7 अल्फाबेट हैं जिनमें रोटेशन सिमेट्री है। कितनी है? 7 में सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हाय नो सोक्स, हाय नो सोक्स। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। याद रखोगे? याद रखूंगा सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस अक्षर में गुण समिति है परंतु रैखिक समिति नहीं है? ठीक है, एम में ओनली लाइन सिमेट्री होती है,
एम में लाइन सिमेट्री होती है ऐसे, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, इसमें तो देखो क्या बोला गया, रोटेशन सिमेट्री है, तो हाई नो सोक्स, इनमें रोटेशन सिमेट्री होती है सर। ओ में रोटेशन सिमेट्री होती है सर, होती है सर। एक्स में रोटेशन सिमेट्री होती है सर, होती है। लाइन सिमेट्री होती है सर, इसमें कितनी होती है लाइन सिमेट्री, 2 या इनफाइनाइट, 2 या इनफाइनाइट, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो, 2 या इनफाइनाइट। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। 2 या इनफाइनाइट, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो सर। एक्स में कितनी लाइन सिमेट्री, 2 सर, और रोटेशन सिमेट्री होती है सर, रोटेशन सिमेट्री होती है सर। एन में, एन में, एन में क्या है, रोटेशन सिमेट्री है, रोटेशन सिमेट्री है सर, रोटेशन सिमेट्री है सर। क्या लाइन सिमेट्री होती है सर, नहीं, लाइन सिमेट्री कितनी होती है, 0, कितनी होती है, 0, ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। तो हमारा क्या बोला था, जिसमें रोटेशन सिमेट्री है परंतु लाइन सिमेट्री नहीं है, तो बी से क्या आंसर होगा, बिलीनियर हमारा क्या होगा, राइट आंसर भाई। बात क्लियर। एम में रोटेशन सिमेट्री नहीं होती, एम में रोटेशन सिमेट्री नहीं होती, लाइन सिमेट्री होती है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। आ जाओ आगे भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में रोटेशन सिमेट्री होती है, हाई नो सोक्स, हाई नो सोक्स, कितने, 7 सर। हाई नो सोक्स कितने सर, ये कितने हैं सर, 7, ठीक है। ये बस ट्रिक याद करने के लिए मैंने ओ को 2 बार डाल दिया। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कितने अल्फाबेट ऐसे हैं जो कैपिटल में है जिनमें रोटेशन सिमेट्री होती है, कितने, 7 सर, कितने, 7 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। अब पॉलीगन्स की बात कर लेता हूं, किसकी, पॉलीगन्स की बात कर लेता हूं। कौन से पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन भाई, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। फॉर एनी रेगुलर पॉलीगन, जितनी भुजाएं उतनी ही रोटेशन, जितनी भुजाएं उतनी ही रोटेशन। रेगुलर पॉलीगन में ये भी तो था, जितनी, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स उतनी लाइन रोटेशन, जितनी लाइन जितनी ही क्या साइड्स, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स उतनी लाइन सिमेट्री। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहां रोटेशन भी वही है, जितनी साइड्स उतनी ही क्या रोटेशन, जितनी भुजाएं उतनी ही रोटेशन। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन में अब बात कर लेते हैं यहां पे समबाहु त्रिभुज, रेगुलर पॉलीगन, क्या, रेगुलर पॉलीगन, इसमें रोटेशन कितनी सर, 3 साइड्स इक्वल, तो लाइन ऑफ रोटेशन कितनी, 3 सर। स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगन कितनी, रोटेशन सिमेट्री 4 सर, रोटेशन सिमेट्री कितनी, 4, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन सर। आयत, आयत में कितनी, 2 सर, कितनी रोटेशन सिमेट्री, एक 180 पे और एक है 360 पे, कितनी सर, 2 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और लाइन सिमेट्री भी कितनी थी सर, यहां लाइन सिमेट्री भी लिख देता हूं, लाइन सिमेट्री साथ में, लाइन सिमेट्री याद रह पाएगी आपको। लाइन सिमेट्री, रोटेशन 3, तो लाइन सिमेट्री भी कितनी थी, 3 ही थी सर। इसमें रोटेशन इसमें 4 है और लाइन भी कितनी थी, सिमेट्री 4 ही थी। रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में कितनी रोटेशन सिमेट्री, 2, और लाइन भी कितनी थी सर, आर 2 सर। याद है क्या, याद आ रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल। पैरेललोग्राम, ऊंची दुकान फिकवा पकवान, तो यहां कितनी, 0 सर, लाइन सिमेट्री 0, बट रोटेशन सिमेट्री कितनी, 2 सर, रोटेशन सिमेट्री कितनी, 2। मतलब समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में रोटेशन सिमेट्री 2 होती है पर लाइन सिमेट्री 0 होती है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। समचतुर्भुज में रोटेशन भी 2, क्योंकि ये तो आर है, और लाइन भी 2। बात क्लियर। काइट में लाइन सिमेट्री कितनी थी, पतंग में कितनी डोर, 1, बट यहां क्या है, 0, यहां क्या है सर, 0। काइट में रोटेशन सिमेट्री नहीं होती है। वर्त में यहां पे भी क्या है, इनफाइनाइट, और वहां पे भी क्या थी, इनफाइनाइट सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये बात क्लियर होगी क्या सर, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स उतनी रोटेशन सिमेट्री। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहां क्या, आर, वहां पे भी 2, यहां पे भी 2। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पतंग की एक डोर वो क्या होती है,
लाइन सिमेट्री, पर यहां क्या है, रोटेशन सिमेट्री क्या है, 0 सर। ऊंची दुकान फीका पकवान, लाइन सिमेट्री में 0 था, यहां कितना है, 2 सर। बस इतना सा फर्क आया है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चले आगे, चलो आगे भाई। अब आ जाओ, निम्नलिखित चतुर्भुज में से किसकी 4 सममित रेखाएं हैं तथा कोटि 4 की गुणन समिति है। रेगुलर पॉलीगन में 4 किसकी होती है, स्क्वायर की सर। किसमें, स्क्वायर की सर। बात क्लियर बिल्कुल। समचतुर्भुज में रोटेशन सिमेट्री कितनी है, 2 सर। रोटेशन सिमेट्री भी 2 और लाइन सिमेट्री भी 2। 2 लाइन है और 2 रोटेशन है सर। 2 रोटेशन है और 2 ही लाइन है। स्क्वायर में 4 रोटेशन है सर। क्या है, 4 रोटेशन है सर और 4 ही लाइन सिमेट्री है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। रेक्टेंगल में सर 2 रोटेशन सिमेट्री है सर और 2 ही लाइन सिमेट्री है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। पैरेललोग्राम में 2 रोटेशन सिमेट्री है सर, 0 लाइन सिमेट्री है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ भाई। निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है। ठीक है, लाइन सिमेट्री है बट रोटेशन सिमेट्री नहीं है। रोटेशन सिमेट्री नहीं है। रेक्टेंगल में याद आया क्या, आर आर, 2 रोटेशन 2 लाइन सर। काइट में पतंग की कितनी डोर, पतंग की सर 1 डोर, 1 लाइन सिमेट्री सर। बट रोटेशन सिमेट्री यहां कितनी सर, 0 सर। रोटेशन सिमेट्री काइट में कितनी, 0 सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर पॉलीगन, 3 रोटेशन सर और 3 लाइन सिमेट्री सर। बात क्लियर, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन समचतुर्भुज आर आर, 2 रोटेशन सर और 2 ही लाइन सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति है परंतु रोटेशन नहीं है। लाइन सिमेट्री तो है पर रोटेशन सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री तो है पर रोटेशन सिमेट्री नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, काइट सर। क्या आंसर आ जाएगा, काइट सर। बात क्लियर क्या आपको होगी सर, बिल्कुल क्लियर। अब ये थी आज की क्लास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फटाफट चीजों को रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, आ जाओ भाई। पहली बात, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनली 3 प्रकार की लाइन सिमेट्री है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड्स उतनी लाइन सिमेट्री सर। बात क्लियर। इक्विलेटरल में 3, स्क्वायर में 4, रेगुलर पेंटागन में 5, रेगुलर हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री है सर। फिर हमने क्या सीखा, आर आर, आर आर, आर आर में कितनी, 2 सर। रेक्टेंगल में 2, रोम्बस में 2 सर। ऊंची दुकान फीका पकवान, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम 0 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर आगे भाई, समलंब, समद्विबाहु समलंब कितनी सर, 2 भुजा एक जैसी, 2 भुजा एक जैसी तो 1 सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 सर। काइट में 1 डोर 1 सर। वर्थ 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, इनफाइनाइट सर। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 भुजा एक जैसी 1 सर। समबाहु में रेगुलर पॉलीगन 3 सर। समबाहु त्रिभुज में रेगुलर पॉलीगन 3 सर। समद्विबाहु में 2 भुजा एक जैसी, अपनी अपनी डब्ल्यू अपना अपना राग 0, समकोण त्रिभुज में 0, समद्विबाहु समकोण में 1, वर्ग में 4, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में इस बात का क्या ध्यान देना है, समकोण त्रिभुज में कई राइटरों ने एक मान रखी है, उन्होंने अलग से डिफाइन करना चाहिए था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर, समझ पाए क्या आपको, सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात की जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना मस्ट है। समकोण त्रिभुज में 0 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कितनी है, 1 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर हमने क्या सीखा, ए में
एक लाइन सिमेट्री, बी में एक, सी में एक, डी में एक, ई में एक, एफ में 0, जी में 0, एच में 2, आई में 2, जे में 0, के में 1, एल में 0, एम में 1, एन में 0, ओ में इनफाइनाइट या 2 भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, पी में 0, क्यू में 0, आर में 0, एस में 0, टी में 1, यू में 1, वी में 1, डब्ल्यू में 1, एक्स में 2, वाई में 1, जेड में 0, लाइन सिमेट्री भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन में जितनी साइड उतनी रोटेशन सिमेट्री, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और अल्फाबेट में 7 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनमें रोटेशन सिमेट्री होती है, कोई कौन कौन से, हाइनोसोक्स, हाइनोसोक्स, याद, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर हमने क्या सीखा, ये तो रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 3 होगी सर, वर्ग रेगुलर पॉलीगन है, इसमें 4 होगी, रेक्टेंगल में आर आर, रोटेशन भी दो लाइन भी दो सर, समानांतर चतुर्भुज, ऊंचे दुकान फीकी पकवान, लाइन सिमेट्री 0 बट रोटेशन सिमेट्री 2, समचतुर्भुज में 2 2, काइट में 1 डोर, लाइन सिमेट्री 1 पर रोटेशन सिमेट्री 0, और वर्त में इनफाइनाइट इनफाइनाइट सर, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ये थी आज की क्लास जो आप लोगों को मैंने रिवाइज भी करवा दी, बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो भाई अब सेशन को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो बाप महापुरुषों, ठीक है। ये वन शॉट इतना कंटेंट इससे बाहर मिले ना तो जिम्मेवारी मेरी, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेदारी है मेरी। मैंने वन शॉट का नाम लेके आपको कैसा कंटेंट दिया आप खुद एनालाइज कर पाओगे, हाँ सर ने अच्छा और बेहतरीन पढ़ाया है, अब आप लोगों को इसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है और प्यारा सा कमेंट छोड़ के बताना है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।